हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पीएसबी में आपका स्वागत है। पंडित सोनू वेद पाठी में मेरा चैनल आप सभी लोगों के लिए तत्पर है। आप सभी लोग कैसे हैं। और आज का टॉपिक है भविष्य के बारे में। भूत भविष्य, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको अपने भविष्य की चिंता ना हो और कभी ना कभी उसने अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए ज्योतिष का सहारा ना लिया हो। ज्योतिष एक भविष्य बताने का एक ऐसी जादुई कला है जिसमें महारत हासिल करने के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सदियों से लोग अजीब और अद्भुत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं भविष्य बताने के लिए या भविष्य को जानने के लिए। पृथ्वी पर फलित ज्योतिष उस विद्या को कहते हैं जिसमें मनुष्य, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, ग्रह, नक्षत्र, शुभ और तारों के अशुभ और शुभ फलों के अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर उनका भविष्य बताया जाता है। ज्योतिष शब्द एक यौगिक है और ग्रह और नक्षत्र के संबंध से रखने वाली यह विद्या है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र हमेशा गणित पर आधारित है और बिना गणित यानी कि मैथमेटिक्स के ज्योतिष का आकलन करना बहुत ही नामुमकिन है। अपने भविष्य को जानने की इच्छा से सभी के मन में कभी ना कभी तो जागृत होती है और इसे जानने के लिए एकमात्र साधन ज्योतिष ही है। ज्योतिष शास्त्र के कई भाग हैं और ज्योतिष शास्त्र सबसे प्राचीन माना जाता है वैदिक ज्योतिष को। इस ज्योतिष विद्या का नाम वैदिक ज्योतिष इसलिए पड़ा है क्योंकि ये वेदों से उत्पन्न हुई है विद्या। और जिसमें कि ऋग्वेद है, हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों में से कुछ श्लोक हैं। जैसे कि ऋग्वेद के अंदर है ज्योतिष से संबंधित 30 श्लोक हैं। यजुर्वेद के अंदर 44 श्लोक हैं और अथर्ववेद है, अथर्ववेद के अंदर 162 श्लोक है, 62 ज्योतिष के। वैदिक काल को लेकर के ऋषि मुनियों में, लोगों में बहुत ही बड़ा बड़ा मतांतर रहता था। एक दूसरे के हिसाब से मतांतर चलते रहे हैं कि ये ऐसा है कि ये वैसा है, ये आपसी मतभेद होता है। वैदिक काल में पहले हमारे ऋषियों को ज्योतिष की जानकारी थी, जो कि पहले भविष्यवाणियां करते थे और वे ग्रह नक्षत्रों के शुभ अशुभ फल को जान करके फिर भविष्यवाणियां करते थे। ग्रह नक्षत्र आदि की स्थिति क्या है और सब कुछ का निर्णय करके तब वे भविष्यवाणियां करते थे। वह भी ज्योतिषी थी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी बिना ज्योतिष के आधार पर नहीं की जा सकती। सिर्फ ज्योतिष के आधार पर कर सकते हैं, बिना ज्योतिष के तो तुक्के मारने वाला काम है। और तुक्के मारना कोई भी मार सकता है, पर सही से ज्योतिष का देख करके, कुंडली देख करके भविष्य बताना बहुत ही कठिन कार्य है। जिसको आता है अच्छे से वह पल भर में देख के बता देता है कुंडली को, और जिसको नहीं आता है वो कुंडलियों के पेज पलटते हैं, कभी आगे कभी पीछे,
देखेंगे 4 बार, फिर मतलब वो अपना समझ सकते हो आप, चला रहे हैं, चलने दो। नारद पुराण के अनुसार ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्ति हुई थी सबसे पहले, और अन्य ऋषियों तक ज्ञान पहुंचा। ज्योतिष शास्त्र का स्वर्ण काल माना जाता था 8300 ईस्वी से लेकर के 3000 ईस्वी तक का स्वर्णिम समय ज्योतिष का, जिसमें ज्योतिष का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था। ज्योतिष शास्त्र इस काल के अंत तक में ज्योतिष शास्त्र वैज्ञानिक तौर पर विकसित हो चुका था। आज हम लोग कहते हैं ना ज्योतिष कुछ नहीं है, ये है वो। 8300 ईस्वी और 3000 ईस्वी, उस टाइम में ज्योतिष का स्वर्णिम समय था। ये हमारे बुजुर्गों की विरासत में दी गई हमारे को देन है, और हम क्या देते हैं, चलो कुछ नहीं है, फेंकने लग रहा है। सिर्फ इसलिए कहते हैं कि कुछ चंद पाखंडियों की वजह से जो लोगों को बहकाने का काम करते हैं। अरे भैया, जब तुम्हें नहीं आती है तो किसी को मिसगाइड क्यों करो? अगर हम किसी को सही सलाह नहीं दे सकते तो गलत क्यों दो? ज्योतिष और ज्योतिषी दोनों पर लोग विश्वास करते हैं और तभी उनके पास जाते हैं। यूं ही नहीं कोई किसी के पास पहुंच जाता। हर विश्वास बनाना बहुत मुश्किल होता है। ज्योतिष वेदों का अंग कही जाती है, जैसे कि संस्कृत में कहते हैं ज्योतिषा वेदानाम चक्षुः, ज्योतिष वेदों की आंखें हैं। जब 4 वेद हैं और वेदों की आंखें ज्योतिष है, जब एक आदमी के पास आंखें ही नहीं रहेगी तो वो देखेगा कहाँ से? भैया, वैदिक ज्ञान तुम्हारे पास हो गया है ना, ठीक है, ज्योतिष नहीं है तो अंधे होते ना, अंधों वाला काम हो जाता है। और फिर ज्योतिषा वेदनम चक्षु वाला फिर याद आता है कि भैया सीखनी चाहिए जरूरी ब्राह्मणों को। ज्योतिष शास्त्र का वेदांग नाम ज्योतिष शास्त्र में विकसित महत्वपूर्ण 18 ऋषियों का दिया हुआ योगदान है, जैसे कि सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, पुलस, लोमस, चवन, यवन, भृगु, सोनक्य। ऐसी मान्यता है कि संसार में पहली बार ज्योतिष विद्या द्वारा भविष्य का कथन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति भृगु थे। अब भृगु ऋषि, इन्होंने गणेश जी से सहायता ली और 5 लाख अनुमानित कुंडलियां, अपने अनुमान पर कुंडलियों का निर्माण किया। परंतु महर्षि भृगु रचित ग्रंथ का कुछ अंश ही, जो हम लोग भृगु संहिता इत्यादि पढ़ते हैं ना, वो कुछ ही अंश है भृगु जी के द्वारा जो लिखित उनका ग्रंथ था, भृगु संहिता। वर्तमान ज्योतिषी ऋषि पराशर द्वारा रचित बृहद पराशरी होरा शास्त्र के आधार पर ज्योतिष चला रहे हैं, भविष्य की जानकारी देते हैं, कुंडलियां देखते हैं। ये भी एक अच्छा है। ज्योतिष शास्त्र इन ग्रंथों से ग्रह, नक्षत्र, गुण
राजयोग, मारक योग, दरिद्र योग, कालचक्र, अंतरदशा, ग्रह दशा, दशा चक्र आदि का वर्णन मिलता है इनमें। इन्हीं के आधार पर ज्योतिषी कुंडली देख करके लोगों का भविष्य बताते हैं। अगर आपको मेरी ज्योतिष की दी गई जानकारी, बताई गई बातें अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब के बगल में घंटे का बटन उसे दबाना ज़रूर, क्योंकि मेरी आने वाली जो अगली वीडियो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, देखना ना भूलें।